मौर्य ईरानी स्तंभों में अंतर, मतलब मौर्य माने अशोक के स्तंभ में और ईरानी स्तंभों में अंतर। बेसिक अंतर क्या है जो इनको अलग अलग करता है ना, और ये दिखाता है कि उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं था। तो ये क्या है, ये एक पत्थर के, ये केवल एक ही विशाल पत्थर से बने हुए हैं, है ना। जो अशोक के स्तंभ है वो कौन से पत्थर का बना है, एकाश्म पत्थर का, है ना। अभी अब लास्ट स्लाइड में हम आपको बताए थे कि बलुआ पत्थर का और एकाश्म पत्थर का, एक ही पत्थर को तराश करके ये स्तंभ बना हुआ है, उसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। और ईरानी स्तंभों की अगर बात करें तो ईरानी स्तंभ कैसा है, ये टुकड़ों में बना हुआ है, अलग अलग पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर ये बनते थे, है ना। यानी कि ये पत्थर है और पत्थर को काट कर फिर उनको जोड़कर तब ये बनता था, है ना। तो ईरानी स्तंभ कैसे बने, टुकड़ों में जोड़ करके बनते थे। और मौर्य स्तंभ कैसे बनते थे, ये एक ही विशाल पत्थर के होते थे, इनमें कहीं कोई जोड़ नहीं होता था। अब दूसरा अंतर इसका देखिए, स्वतंत्र, ये खुले मैदानों में अकेले स्वतंत्र खड़े किए जाते थे। ये स्तंभ, अशोक के स्तंभ जहाँ कहीं से भी मिला है, ये क्या है, खुला मैदानों में ये मिला है ना। ये किसी भी मतलब महल के अंदर नहीं मिला है, ये एकदम बिल्कुल खुला फील्ड है और फील्ड में, खुला मैदान में ये स्तंभ जो है ये खड़े किए जाते थे। और ईरान के स्तंभ की अगर बात करें तो भवन का सहारा देने के लिए इन स्तंभों का, जो ईरान में जो स्तंभों का निर्माण हुआ था वो क्यों हुआ था, भवनों को सहारा देने के लिए। ये विशाल महलों के अंदर खंभों के रूप में बनते थे, है ना। मतलब महल बना दिया गया और इन खंभों को क्यों लगाया जाता था, महलों को सहारा देने के उद्देश्य से इनको बनाया जाता था। अब चलिए थर्ड इसमें हम लोग देख ले अंतर क्या है, तो सपाट लाट, इनकी लाट मतलब जो था खंभा पूरी तरह से चिकनी और चमकदार होती थी, है ना। लाट का मतलब आपको बताया ना, ये जो पार्ट था, मतलब ये जो जमीन से खड़ा किया जाता था, है ना, ये फिगर कटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसी को कहा जाता था लाट, है ना। तो इनकी लाट पूरी तरह से चिकनी और चमकदार होती थी। और हम बताएं भी कि चमकदार ऐसी जिसकी चमक आज भी बरकरार है, उसी तरह से ये उसकी चमक है। उसके बाद धारीदार लाट, है ना, लाट, इनकी लाट पर नालीदार धारियाँ बनी होती थी। मतलब उनका जो लाट था, उनका जो खंभा था वो क्या था, धारीदार था, है ना। एक तो उनका खंभा जोड़ जोड़ के बनाया गया था, महलों के अंदर महलों को सहारा देने के लिए खड़ा किया जाता था, और उस पर क्या होता था, उस पर जो होता था नालीदार, उस पर धारियाँ